रश्मि रथी की दो पंक्तियां हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के गेस्ट की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और अनसेलिब्रेटेड स्टोरीज़ के सीरीज़ में आज हमारे साथ है पंकज जी, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के 2017 बैच के अधिकारी हैं। और अगर इनके सफ़र के बारे में एक लाइन में बताना पड़े तो मैं बस यही कहूँगा कि एक समय था जब ये अपने पिताजी के साथ खेतों में किसानी किया करते थे, फिर इन्होंने पार्ट टाइम हॉकर का भी काम किया और आज भारत सरकार में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। मैं बिहार के दरभंगा जिलों से बिलोंग करता हूं। जी जी। और दरभंगा ज़िले के ऐसे एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जहां 2014 तक न बिजली थी न सड़क थे। जी जी। वहां उस गांव का नाम है सढ़वाड़ा। जी जी। बाकी मैं एक आपको अपने जीवन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 1 साल का था जी तो मैं पोलियो से ग्रस्त हो गया था। जी। लेकिन मैं अपने जीवन में कभी उसको बाधा नहीं बनने दिया और मैं निरंतर अपनी मेहनत करता रहा, कठिनाइयों को पार करता गया और आज मैं इस मुकाम पर यहाँ हूँ। पंकज जी, एक सामान्य ज़िंदगी में शायद जितनी कठिनाइयाँ होती हैं वो सारी आपके सामने थी। वो आप आर्थिक कह लीजिए या सामाजिक कह लीजिए और जैसा कि आपने बताया शारीरिक कह लीजिए। तो इन सब के बावजूद आपने ये कैसे सोचा कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है और आईएएस बनना है? अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कठिनाइयाँ, बाधा ये सभी के लाइफ में आता है। जी। हमारे भी लाइफ में आया, हमने उसको पार किया, आगे बढ़ा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोअर मिडिल क्लास के लिए एक शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके बदौलत लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपने पूछा कि आपने आईएएस बनने का कब सोचा और कैसे सोचा। जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ हमने क्लास 10th तक ये नहीं जानकारियाँ थी कि यूपीएससी क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या होता है। जी जी जी। सोचने की तो बात ही छोड़िए कि हमें आईएएस बनना है, इसके बारे में नाम भी नहीं हमने कभी सुना था। जी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, जानकारियाँ मिलती गई, सीखते गए, पढ़ते गए, बढ़ते गए और आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जी पंकज जी, आपके सामने इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और कैसे प्राप्त की? अभिषेक जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं अपनी पूरी शिक्षा थ्रू आउट स्कूल टू कॉलेज मैंने सरकारी स्कूल से प्राप्त किया है। जी जी। जिसकी शुरुआत हमने अपने गांव से स्टार्ट किया। पहली से 5वीं तक मैंने अपने गांव से पढ़ाई किया। फिर 6ठी से लेकर के 10वीं तक मेरे गांव में स्कूल नहीं था, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, तो मैं वहां से 8-10 किलोमीटर दूर था हाई स्कूल और मिडिल स्कूल। फिर मैंने वहां से अपना आगे का पढ़ाई किया। फिर उसके बाद वहां से पास आउट होने के बाद 10वीं पास करने के बाद एक सोच था कि हमें आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो मैंने एक अपने रिलेटिव रिश्तेदार से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आगे पढ़ के क्या करोगे, गांव में एक पान की दुकान खोल लो और घर परिवार चलाओ। लेकिन हमारे दिमाग में एक सोच थी कि नहीं, हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना है जो शिक्षा के बदौलत ही हम अर्जित कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैंने 12वीं की पढ़ाई दरभंगा शहर से किया। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि पटना साइंस कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी भी है। फिर हमने ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज से किया। वहाँ हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ जाने के बाद पता चला यूपीएससी भी होती है, आईआईटीज़ भी होती है। फिर हमने वहाँ आईआईटी मास्टर्स के लिए, एमएससी के लिए आईआईटी जैम का तैयारी किया और हमारा सिलेक्शन आईआईटी जैम में हुआ। और मुझे आईआईटी खड़गपुर मिला था, जिसे कुछ संयोगवश मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया। जी जी। आईआईटी खड़गपुर छोड़ने का हमारा एक ही मकसद था कि हमें यूपीएससी करना था। जी जी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम आईआईटी खड़गपुर से एमएससी नहीं करेंगे, हम दिल्ली या कहीं और दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे। जी। फिर हमने आईआईटी छोड़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी किया। एमएससी करने के बाद हमने स्टार्ट किया जॉब ढूंढना। तो पहला जॉब था एनएसएसओ में एज ए फील्ड इन्वेस्टिगेटर। मैंने वहाँ 3 महीने जॉब किया।
फिर एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ जी। नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज ए स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। जी 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 फिर वहाँ रहते जॉब करते हुए हमने तैयारी यूपीएससी की जारी रखा जी और 2016 में आईएसएस का एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का। फिर हमारा सिलेक्शन आईएसएस में हुआ। जी जी। पंकज जी, आपने अभी दोस्तों का जिक्र किया है कि आप 3 दोस्त दिल्ली आए थे साथ में, तो आपके जीवन में आप जो भी हासिल करते हैं उसमें ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स रिलेटिव्स का सपोर्ट रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है, बट दोस्तों का आपके जीवन में क्या महत्व है और क्या वैल्यू है और कितना कंट्रीब्यूट किया उन्होंने आपके लाइफ में? अभिषेक जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ तक हूँ ना, जी यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर दोस्त का सपोर्ट नहीं रहता जी जी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक मैं पहुँच पाता। जी चाहे और ये सिलसिला दोस्तों का सहयोग का जो स्टार्ट हुआ वो पटना साइंस कॉलेज से ही स्टार्ट हुआ। जी 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 जो जहाँ आकर के मैंने सीखा आईआईटी यूपीएससी ये सब जानकारियाँ दोस्तों से ही सीखने को मिला। जी जी साथ में हमने तैयारियां की, साथ में पढ़ाई किया जी। और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट्स बना पाना जो बहुत योगदान है दोस्तों का हमारे इस सफलता में, जी और मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ जी कभी। जी जी। तो पंकज जी, आपने अगर एक तरीके से देखा है तो आपने दो दोहरे ज़िंदगी देखी है। एक जहां आपने स्ट्रगल की, आपने तैयारी की, आपने कठिनाइयों को फेस किया, और दूसरी वो जहां आपने ट्रेनिंग की ऑफिसर को। तो उन दो लाइफ में बिफोर सिलेक्शन एंड आफ्टर सिलेक्शन कितना अंतर होता है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिफोर सिलेक्शन जो है ना, आप कुछ नहीं होते हैं। जी लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जब तक आप सफलता नहीं प्राप्त, हम लोगों का ऐसा समाज है, जैसा सोसाइटी है, जी। जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं आपको कुछ वैल्यू नहीं आपका रहता है। बिल्कुल 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 जी। आप सफलता गेन कर लेते हैं तब सब आपको सर आंखों पे रखता है। जी जी यही एक विडंबना है और यही रियलिटी है। जी जी। पंकज जी, फाइनली अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से तो? अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं आज तक अपने सीखा है अपनी लाइफ से, जी कि एक जो है ना, आप टारगेट्स जो है ना हमेशा ऊंचा रखिए, जी हाई रखिए, जी और उसको जो उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप उसके अकॉर्डिंगली अचीव करने के लिए वर्क करते रहिए। जी, जी, जी। मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा जी, जी, कि जी। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिस रूट से आए हैं, उसको आप कभी मत भूलिए। जी जी वो हमेशा अगर उसको आप पकड़ के रखेंगे ना, तो कहीं सक्सेस मिलता है ना, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। जी और एक सोसाइटी में हम जो आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं, जी, तो हम अपने रूट से हटकर जो कुछ काम करते हैं तो वो फिर आइडियल सोसाइटी हाँ, नहीं बना पाएगा। ये नहीं हो पाता है फिर। जी और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम टारगेट फिक्स करते हैं जी। तो हमेशा हमें एक ही पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, जी। एक प्लान बी भी रखना चाहिए जी जी कि हमें अगर ये नहीं होता है तो हमें ये भी करना है, जी जी ये नहीं होगा तो हमें ये करना है। लेकिन मेन मकसद जो है आप अपना वही रखिए, लेकिन प्लान बी भी रखिए कि अगर वो शायद हमें नहीं अचीव कर पाए तो हम ये अचीव कर लें। मतलब प्राइमरी एम के तरफ काम करना है, बट हाँ। एक प्लान बी भी हाँ। तैयार करना है और कि वहाँ इन तक केस- हाँ। इन केस अगर आपका जी। नहीं हो पाया प्राइमरी एम। और अगर वहां तक पहुंचने के लिए मैं जैसे पहले बताया स्टेप बाय स्टेप उस रास्ते को पहुंचने के लिए कुछ भी छोटे छोटे भी आप जा रहे जी। हैं तो उसको आप करते चले जाइए, फिर जी। वहां तक आप आसानी से पहुंच जाएं। जी जी। धन्यवाद पंकज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अनसेलिब्रेटेड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और अनसेलिब्रेटेड स्टोरीज़ ला सकें।